अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबरनाग मारिया की किस्त नंबर 62, देवी कंपाला का जाल का पहला हिस्सा। रेत पर कदमों के निशान एहराम मिस्र तक चले गए थे। मारिया उन निशानों के साथ साथ आगे बढ़ती गई। ये निशान उन दोनों अंग्रेज लुटेरों के थे जो स्याहों के भेस में मिस्र में फ़िरौन का ख़जाना लूटने आए थे। उन्होंने एहराम के पास खेमे लगा रखे थे। उनका मुलाजिम अब्दुल खेमे में बेखबर सो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके मुल्क का ख़जाना दूसरे मुल्क के लोग लूट कर ले जाएं, मगर वो गहरी नींद में सो रहा था और अंग्रेज़ लुटेरे रामीज़ फ़िरौन के एक मकबरे में पहुंच गए। वो उनके पीछे पीछे मारिया भी चली जा रही थी। रात की मौत की ऐसी खामोशी सहरा में छाई थी। आसमान पर सितारे धीरे धीरे चमक रहे थे। कदमों के निशान फ़िरौन के मकबरे के दरवाजे पर आकर ख़त्म हो गए थे। मारिया ने देखा फ़िरौन के मकबरे की दीवार खुली है। वो मकबरे में दाखिल हो गई। अंदर अंधेरा था। वो दीवार के साथ साथ होकर चलने लगी। ज़रा दूर जाने के बाद मकबरे की तारीकी में हल्की हल्की रोशनी हुई। ये रोशनी उस लैंप की थी जो अंग्रेज़ लुटेरों ने हाथ में थाम रखा था और वो एहराम में रास्ता तलाश करते आगे बढ़ रहे थे। मारिया भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब वो रोशनी के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वो एक खो में से अंदर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। लोहे की एक सुलाख की मदद से उन्होंने एक जगह से भारी पत्थर उठा लिया था और वहां इतना रास्ता बन गया था कि एक आदमी उसमें से गुजर सके। दोनों अंग्रेज लुटेरे उसमें से बारी बारी अंदर गुजर गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। 1.5 मर्द ऊंचा और काफ़ी खुला एक कमरा था जो जर्द जवाहरात के खुले संदूकों और सोने चांदी की चीज़ों से भरा हुआ था। जवाहरात के हार संदूक से बाहर पड़े थे। कोने में सोने के बुत रखे थे। बीच में फ़िरौन रमीज़ की मम्मी एक ताबूत में आराम कर रही थी। उसके सर पर भी सोने का ताज था। लुटेरे तो खुशी से दीवाने हो गए। उन्होंने जवाहरात और सोने की डलियाँ उठा उठाकर अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। एक ने फ़िरौन के सर पर से ताज उतार कर अपने सर पर रख लिया। ठीक उसी वक्त फ़िरौन की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सिर्फ मारिया को सुनाई दे सकती थी। फ़िरौन ने कहा, मारिया, ये लोग मेरे आबा व अजदाद का ख़ानदानी ख़जाना लूट कर ले जाना चाहते हैं। अपना वादा पूरा करो और इनसे मुझे निजात दिलाओ, नहीं तो मैं अभी सैलाब बनकर उठूंगा और सारे मिस्र शहर के मकानों को बहा कर ले जाऊंगा। मारिया ने कहा, फ़िरौन, फ़िक्र ना करो, ये लोग तुम्हारा ख़जाना लूटने में कामयाब ना हो सकेंगे। उसके साथ ही मारिया ने एक बुत के हाथ में पकड़ी हुई तलवार खींचकर अपने हाथ में ले ली। अंग्रेज़ लुटेरे सोने के हारों से भरे हुए संदूक पर झुके हुए थे। मारिया ने तलवार मारकर एक अंग्रेज़ की गर्दन उड़ा दी। दूसरे अंग्रेज़ ने हैरान होकर पीछे देखा। दूसरी तलवार ने उसकी गर्दन भी उड़ा दी। दोनों की लाशें वहाँ पड़ी तड़पने लगीं। मारिया ने सोने का ताज फिर से फ़िरौन के सर पर रख दिया। फ़िरौन की आवाज़ आई, शाबाश मारिया, तूने मेरी रूह को खुश कर दिया। मेरे सिरहाने एक सफ़ेद मोती तुम्हें मिलेगा, इसे अपने पास रख लो, मुसीबत के वक्त ये तेरे काम आएगा। मारिया ने मोती उठाकर जेब में रख लिया। उसने कहा, ए फ़िरौन की रूह, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे भाई अंबर और नाग कहाँ हैं? फ़िरौन की रूह ने कहा, अंबर और नाग इस वक्त एक जहाज़ पर सवार मिस्र की जानिब आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मारिया ने फ़िरौन के मकबरे की दीवार को फिर से पत्थर लगाकर बंद किया और आराम से बाहर आ गई। बाहर रात ढलने लगी थी। सितारे आसमान पर मान पड़ रहे थे और सुबह की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मारिया अंग्रेज़ों के खेमे में आ गई। उनका नौकर अब्दुल जाग पड़ा था और हैरानी से अंग्रेज़ों के खाली बिस्तरों को देख रहा था। मारिया ने कहा, अब्दुल, मैं फ़िरौन की रूह से मिलकर आ रही हूँ। तुम्हारे मालिक डाकू थे। वो फ़िरौन का ख़जाना चुराने आए थे। उनकी लाशें फ़िरौन के मकबरे में बंद पड़ी होंगी। अब्दुल ने चौंक कर डरते डरते चारों तरफ देखा और ज़मीन पर बैठ गया। तुम कौन हो? मारिया ने कहा, मैं भी एक रूह हूँ। अब तुम आज़ाद हो। अंग्रेज़ों का सारा सामान अब तुम्हारा है। इतना कहकर मारिया वहाँ से शहर की तरफ रवाना होने लगी तो उसने देखा ज़रा करीब ही एक ऊँट बैठा था। उसने कहा, अब्दुल, इस ऊँट पर कुजावा रख दो, मैं इस पर सवार होकर शहर जाऊँगी। अब्दुल ने जल्दी से डरते डरते ऊँट पर कुजावा डाल दिया। फिर बोला, है रूह, क्या तुम ऊँट के बगैर सफ़र नहीं कर सकती? मारिया ने हंसकर कहा, नहीं, मैं वो रूह नहीं हूँ, और ऊँट पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गई। शहर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। मारिया शहर के करीब से होकर दरियाए नील के किनारे आ गई। यहाँ बंदरगाह थी जहाँ दूर दूर से जहाज़ आकर खड़े होते थे। उसने ऊँट को छोड़ दिया। बंदरगाह पर मजदूर काम कर रहे थे। एक खाली जहाज़ पर सामान लादा जा रहा था। उसने सोचा कि किसी से पूछना चाहिए कि बाहर से जहाज़ कब आ रहा है, मगर वो पूछे किस तरह। मारिया की दुकान के बाहर आकर रुक गई। यहाँ कुछ लोग बैठे कहवा पी रहे थे। मारिया दुकान के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसको भूख भी बड़ी लग रही थी। उसने एक रोटी उठाकर खानी शुरू कर दी। फिर कहवे से भरी हुई एक प्याली उठाई और कहवा पीना शुरू कर दिया। जिस शख्स के आगे से कहवे की प्याली गायब हुई थी वो परेशान होकर इधर उधर तकने लगा। दुकानदार ने पूछा, तुम्हारी प्याली कहाँ चली गई? वो आदमी बोला, वही तो मैं तलाश कर रहा हूँ। मारिया हंसती रही और कहवा पीती रही। कहवा पीने के बाद उसने एक आदमी के कान के पास जाकर पूछा, जहाज़ कब आ रहा है?
वो आदमी एकदम से उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगा कि सवाल किसने किया है। जिस औरत ने सवाल किया था वो उसे नजर नहीं आ रही थी। अब वो आदमी अपनी जगह से खौफजदा होकर उठा और दुकान से बाहर भाग गया। मारिया कहका लगाकर हंस पड़ी। उसके कहके की आवाज़ दुकान में बैठे सारे आदमियों ने सुनी। दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, जबकि अंदर कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया ने एक बार फिर पूछा, भाइयों मैं एक औरत हूँ, मुझे बताओ कि इस बाहर से आने वाला जहाज़ बंदरगाह पर कब आकर लगेगा। अब तो हर कोई एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। मारिया ने एक बार फिर कहा, तुम लोग बताते क्यों नहीं। इस पर सारे ग्राहक दुकान से उठकर दौड़े। अब वहाँ सिर्फ एक दुकानदार बाकी रह गया। मारिया ने उसके करीब जाकर कहा, भाई तुम ही बता दो कि जहाज़ कब आ रहा है। दुकानदार खौफ से कांप रहा था। उसने डरते डरते कहा, कल सुबह जहाज़ आएगा। इतना कहकर वो गश खाकर गिर पड़ा। मारिया हंसती हुई दुकान से निकली और शहर में आ गई। वो बाजार में घूम फिर कर सैर करने लगी। लोगों की बड़ी रौनक थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी। चौक में फलों के ढेर लगे थे, दुकानें सामान से भरी हुई थी, सिपाही भी चल फिर रहे थे। मारिया दोपहर तक सैर करती रही। फिर वो थक गई तो एक जगह उसने एक मोटे ताजे अमीर आदमी को देखा जो 2 घोड़ों वाली बग्गी में आराम से मखमल के गद्दों पर बैठा हुक्का पी रहा था। 2 गुलाम उसकी गाड़ी के बाहर सर झुकाए खड़े थे। अमीर आदमी ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, चलो घर चलो। गुलाम बग्गी के पीछे सवार हो गए। साइज ने बग्गी को चला दिया। मारिया भी यूं ही बग्गी के पीछे खड़ी हो गई। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर ये बग्गी एक शानदार हवेली में दाखिल हो गई। यहाँ कुछ गुलाम बाग में काम कर रहे थे। मारिया ने देखा कि अमीर आदमी का महल शानदार है, नौकर जाकर खिदमत कर रहे हैं। एक जगह गुलामों की कच्ची कोठलियाँ बनी हुई हैं। मारिया ने सोचा कि इन झोंपड़ियों में से किसी में रात में बसर करनी चाहिए। अमीर आदमी के महल में क्या सोना, चुनाचे हुए एक झोंपड़ी में आ गई। उसी किसी के आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ आई। वो अंदर गई तो देखा कि एक जर्द जर्द कमज़ोर सी औरत टूटी हुई चटाई पर बैठी सर झुकाए रो रही है। इतने में गुलाम अंदर आया। वो नौजवान लड़का था, औरत बूढ़ी सी थी। गुलाम ने झुककर कहा, माँ हौसला करो, मैं दिन रात काम करके रुपए इकट्ठे करूँगा, अपने छोटे भाई को जालिम अमीर की कैद से आज़ाद करा लूँगा। औरत ने कहा, मेरे बेटे तुम मजबूर हो, मैं भी मजबूर हूँ। जालिम अमीर मेरे बच्चे की आंखें निकाल देगा, वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देगा, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। गुलाम ने कहा, माँ खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, मेरा भाई ज़रूर हमसे आन मिलेगा। औरत रोती रही और गुलाम उसे तसल्ली देता रहा। मारिया के दिल पर बहुत असर हुआ। उसने अचानक पूछ लिया, तुम्हारा बेटा कहाँ है माँ। उसकी आवाज़ पर औरत ने एकदम रोना बंद कर दिया। गुलाम बेटा भी चौंक कर झोंपड़ी में तकने लगा। उनके चेहरे खौफ से जर्द थे। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं भाई, मैं कोई रूह नहीं हूँ, बल्कि मैं एक हूर हूँ। खुदा ने मुझे जन्नत से तुम लोगों की दुआ कबूल करके तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। औरत उसी वक्त सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हम गरीब मजलूमों की दुआ सुनी। गुलाम अभी तक डरा हुआ था। मारिया ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे बेधड़क होकर बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ और किस जगह पर कैद है। गुलाम ने डरते डरते कहा, ए मुकद्दस हूर, मेरे भाई को जालिम अमीर ने हवेली के एक बुर्ज में कैद कर रखा है। वहाँ हबशी गुलाम नंगी तलवारें लिए पहरा देते हैं। मेरे भाई का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने जालिम अमीर के छोटे लड़के को झुककर सलाम नहीं किया था। मारिया ने कहा, मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मगर इसके बाद तुम लोग यहाँ नहीं रह सकोगे, क्योंकि जालिम मालिक तुम लोगों को कत्ल करवा देगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों यहाँ से निकलकर दरिया किनारे पहुँचकर मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे भाई को लेकर आ जाऊँगी, इसके बाद तुम किसी दूसरे शहर में चले जाना। गुलाम की माँ ने कहा, तुम पर खुदा की रहमत और मुकद्दस हूर, हम सूडान में अपने गाँव चले जाएंगे। वहाँ जालिम अमीर के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हमारा कबीला वहाँ हमारी मदद करेगा। मारिया ने कहा, ठीक है, तुम लोग अभी यहाँ से किसी तरह निकल जाओ और दरिया के किनारे अहराम के पास मेरा इंतज़ार करो। हाँ, मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे बेटे का नाम जमुर्द है, उसके बाल छोटे छोटे हैं और माथे पर जख्म का निशान है। मारिया ने कहा, बेहतर है, अब तुम लोग किसी तरह यहाँ से दरिया की जानिब निकल जाओ। औरत उसी वक्त अपने बेटे गुलाम को लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गई। मारिया हवेली के ऊपर बुर्ज के पास आ गई। क्या देखती है कि वहाँ 2 हबशी पहरा दे रहे हैं। एक के हाथ में तलवार है और दूसरे ने लंबी बारूद वाली बंदूक संभाल रखी है। मारिया कुछ देर वहाँ खड़ी सोचती रही कि किसी तरह से गुलाम लड़के को आज़ाद करके अपने साथ ले जाए। बुर्ज की कोठली बंद थी और दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने करीब जाकर देखा, ताला काफ़ी मजबूत था, लेकिन मारिया उसे खोल सकती थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि दोनों हबशी वहाँ से दूर हो जाएं। मारिया ने कुछ देर सोचा। उसके दिमाग में सिवाय इसके कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि वो दोनों हबशियों को हिलाक कर दे। ऐसा वो नहीं करना चाहती थी। आखिर उसने सोचा कि क्यों ना फ़िरौन के मोती से मदद ली जाए। उसने जेब से सफ़ेद मोती निकालकर हाथ में लिया और कहा, ए फ़िरौन के मोती, मेरी मदद करो। उसे फ़िरौन की आवाज़ आई, मारिया इस मोती को इन हबशियों की तरफ फेंक दे। मारिया ने खामोशी से मोती दोनों हबशियों की तरफ उछाल दिया। मोती उनके दरमियान जाकर गिरा तो वो उसकी तरफ लपके। अरे ये कीमती है बड़ा मोती, कहाँ से आ गया? दूसरे हबशी ने कहा, ज़रूर किसी परिंदे की चोंच से गिरा होगा, हम इसे बेचकर रकम आधी आधी तकसीम कर लेंगे, ये तो बड़ा कीमती मोती मालूम होता है। अब ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मोती में से हल्का हल्का सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया।
हबशी सिपाही ताज्जुब से उस धुएं को देखने लगे। एक हबशी ने जल्दी से मोती ज़मीन पर फेंक दिया। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। धुएं ने उन पर असर करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग चकराने लगे, आंखें बंद होने लगी। वो बार बार आंखें मलते थे, फिर उनके गले बंद होने लगे और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। मारिया ने आगे बढ़कर मोती उठाकर जेब में डाल लिया। वो दरवाजे के पास आई और ताले को दोनों हाथों में पकड़कर जोर से मरोड़ा। ताला खटाक से टूटकर उसके हाथ में आ गया। मारिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुलते ही सुबह की रोशनी ज़मुर्द पर पड़ी तो उसने चंदाई हुई आंखों से देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था मगर कोई इंसान उसे नजर नहीं आ रहा था। गुलाम नौउमर था और उसके माथे पर जख्म का निशान भी था। यही ज़मुर्द था। मारिया ने जल्दी से कहा, ज़मुर्द, मेरी आवाज़ सुनकर घबराना नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, चलो मेरे साथ। तुम्हारी माँ और भाई दरिया किनारे तुम्हारी राह देख रहे हैं। ज़मुर्द ने हैरत से कहा, मगर तुम? मारिया ने कहा, यह वक्त सवाल करने का नहीं है, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। मारिया ज़मुर्द की रहनुमाई करते हुए उसे महल की छत के पिछले किनारे पर ले आई। यहाँ लकड़ी की सीढ़ी नीचे जाती थी। गालिबन ये सीढ़ी इसलिए रखी थी कि अगर महल में आग लग जाए तो उसके रास्ते नीचे उतरकर जान बचाई जा सके। मारिया ने ज़मुर्द को साथ लिया और महल की छत से नीचे उतर आई। अभी वो महल की चार दीवारी में थे, अभी उन्हें दरवाजे में से गुजरना था। दरवाजे पर भी एक मोटा हबशी बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। मारिया ने ज़मुर्द के कान में कहा, तुम यहाँ दरख्त के पीछे छुप जाओ, मैं रास्ता साफ करके अभी आती हूँ। मारिया मोटे सिपाही के पास जाकर खड़ी हो गई। वहाँ उस वक्त खुशनसीबी से सिवाय उस मोटे सिपाही के और कोई नहीं था। ज़रा परे कुछ सिपाही आराम कर रहे थे। मारिया ने करीबी कोठरी में जाकर ज़ोर से एक बर्तन नीचे फेंका। मोटा सिपाही जल्दी से अंदर आया कि ये शोर किस शय का हुआ। जो ही वो अंदर आया, मारिया ने एक डंडा ज़ोर से उसके सर पर दे मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मारिया भागकर ज़मुर्द के पास आई, जल्दी से भाग चलो। दोनों खुले दरवाज़ों में से निकलकर बाहर मैदान में आ गए। यहाँ एक ऊँट जुगाली कर रहा था। मारिया ने कहा, इस ऊँट पर सवार हो जाओ ज़मुर्द। ज़मुर्द ऊँट पर चढ़ गया। मारिया भी उसके साथ ही चढ़ गई। ऊँट ने दरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। उन्हें भागते कुछ सिपाहियों ने देख लिया था। उन्होंने शोर मचा दिया और अपने ऊँट उसके पीछे लगा दिए। गुलाम लड़के की माँ और भाई दरिया किनारे छुपे बैठे थे। वो ज़मुर्द की राह देख रहे थे। मारिया ज़मुर्द को ऊँट पर सवार कराए दरिया की तरफ भागी चली आ रही थी। सिपाही उसके पीछे लगे थे। मारिया दूर निकल गई। फिरौन के मकबरे के करीब आकर उसने ज़मुर्द को उसकी माँ के हवाले किया और कहा, इस मकबरे की ड्योढ़ी में छुप जाओ, दुश्मन के आदमी पीछे लगे हैं। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और ड्योढ़ी की ओट में छुप गई। मारिया रास्ते में एक जगह खड़ी होकर सिपाहियों का इंतजार करने लगी। ज़मुर्द की माँ ने देखा कि 4 सिपाही वहाँ आकर ऊँटों पर से उतर आए और सीधे ड्योढ़ी में आ गए। ज़मुर्द की माँ की चीख निकल गई। एक सिपाही ने कहा, पकड़ लो इन्हें, यहाँ छुपे हैं ये लोग। सिपाही ज़मुर्द के भाई और उसकी माँ पर टूट पड़े। उन्होंने तीनों को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। ज़मुर्द की माँ ने दुहाई दी, ए खुदाया हम पर रहम कर। ज़मुर्द ने पुकार कर कहा, ए मुकद्दस रूह, तू कहाँ है? मोटे सिपाही ने उसके सर पर थप्पड़ मारकर कहा, हरामी, किसको बुला रहा है? उसे कोई खबर नहीं थी कि जिसे ज़मुर्द बुला रहा था वो उसके बिल्कुल पास ही खड़ी थी। अचानक मोटे सिपाही की तौंद पर किसी ने जोर से लात मारी और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कमीनो, ये लात मुझे किसने मारी है? मोटा सिपाही अपने साथियों पर बरस पड़ा। साथी सिपाही हैरान थे कि ये लात तक किसने मारी। इतने में उन सिपाहियों को भी एक एक लात पड़ गई। मोटे सिपाही ने चीख कर कहा, भूत भूत। मारिया ने मोटे सिपाही की गिरी बंदूक उठाकर हवाई फायर कर दिया। धाएं की आवाज़ आई, सहरा गूंज उठा। सिपाही दुम दबाकर भागे। मोटा सिपाही पीछे रह गया। मारिया ने उसके पास जाकर ज़मीन पर गोली चला दी। मोटा सिपाही उछलकर दूर जा पड़ा। उसकी पतलून फट गई थी। वो भी दुम दबाकर उठ भागा। मारिया ज़मुर्द, उसकी माँ और उसके भाई के पास आई। उसने कहा, तुम लोग इन ऊँटों पर सवार होकर दरिया किनारे सफ़र करते इस मुल्क की सरहद से निकल जाओ। ज़मुर्द की माँ ने मारिया का शुक्रिया अदा किया। ए मुकद्दस रूह, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया, खुदा तुम्हारा भला करे। माँ, अब देर न करो, तुम्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। उन लोगों को रुखसत करके मारिया वापस बंदरगाह वाले इलाके में आ गई। वो उस जगह कहीं रात बसर करना चाहती थी ताकि दूसरे दिन आने वाले जहाज़ को देख सके। सवाल ये था कि वो रात किस मकाम पर बसर करे। वहाँ उसे 1-2 मंजिला इमारत पर सराय का लफ्ज़ लिखा हुआ नजर आया। ठीक है, मुझे इसी सराय में रात बसर करनी चाहिए। मारिया सराय के दरवाजे पर आई। सीढ़ियाँ ऊपर दूसरी मंजिल को जाती थी। मारिया दूसरी मंजिल पर आ गई। यहाँ आमने सामने छोटी छोटी कोठलियाँ बनी थी जहाँ मुसाफिर उतरे हुए थे। एक कोठली पर ताला पड़ा था। ये खाली कोठली थी। मारिया ने ताला तोड़ डाला और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। छोटी सी कोठली में दीवार के साथ बिस्तर लगा था। एक लकड़ी की तपाई पर पानी का जग और गिलास रखा था। मारिया बड़ी खुश हुई। उसने गुसलखाने में जाकर गुसल किया। उसे नए कपड़ों की ज़रूरत महसूस हुई। उसके कपड़े जगह जगह से मैले हो रहे थे और फट भी गए थे। कपड़े कहाँ से हासिल किए जाएं? मारिया नीचे आ गई। क्या देखती है कि सराय के सामने एक दुकान है जिसकी अलमारियों में जनाना कपड़े सजे हुए हैं। मारिया बड़ी खुश हुई। वो दुकान में आ गई। दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा रहा था। मारिया ने एक अलमारी में हाथ बढ़ाया। गाहक औरत ने कहा, यह सूट मुझे पसंद है। दुकानदार ने सूट की तरफ हाथ बढ़ाया। इत्तेफाक से उसी सूट की जानिब मारिया हाथ बढ़ा चुकी थी। उसने सूट हाथ में लिया ही था कि वो गायब हो गया। दुकानदार ने गाहक औरत की तरफ हैरानी से देखा।
गाहक औरत की चीख निकल गई। वो बाहर भाग उठी। दुकानदार हक्का बक्का होकर कभी अलमारी को देखता और कभी अपना सर खुजाता। मारिया ने वहीं सूट जेबतन किया और वापस सराय के कमरे में आ गई। इत्तेफाक से उस कमरे की तरफ सराय के मालिक की तवज्जो नहीं हुई थी। किसी ने देखा नहीं था कि कमरे का ताला टूट चुका है। मारिया ने वैसे भी टूटा हुआ ताला दूसरी तरफ नाले में फेंक दिया था। अब हर कोई यही समझ रहा था कि यहाँ कोई मुसाफिर आकर ठहरा हुआ है। शाम के वक्त मारिया ने मुंह हाथ धोकर चाय पी और वो बाहर जाने की तैयारी कर रही थी कि किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने सोचा सराय का कोई नौकर आया है, दरवाज़ा खोल देना चाहिए। जब अंदर आकर उसे मालूम होगा कि अंदर कोई नहीं है तो अपने आप वापस चला जाएगा। मारिया ने चुपके से कुंडी खोल दी और खुद बड़े इत्मीनान से बिस्तर की तरफ अपना रुमाल उठाने आ गई। उसका ख्याल था कि नौकर वगैरह जो भी होगा अंदर आकर इधर उधर देखेगा। जब उसे वहां कोई भी नजर नहीं आएगा तो हैरान होकर या डर कर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसके बजाय उसने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ऐ मुकद्दस रूह, तुझे देवी कंपाला ने अपने हाथ दावत दी है। मारिया तो सर से पांव तक लरस गई। आज तक कभी किसी ने उसे नहीं देखा था और ना ही इस तरह बुलाया था। ये कौन शख्स है जिसने अंदर आते ही देख लिया? मारिया ने पलट कर देखा। सामने एक स्याह रंग का उधेड़ उम्र हबशी खड़ा था, जिसके बाल कुछ कुछ सफ़ेद हो रहे थे। मारिया कुछ देर उसे टिकटिकी बांधे देखती रही। उसने अंदाज़ा फ़ौरन लगा लिया कि हबशी उस तरफ नहीं देख सका जिस तरफ वो खड़ी है। साफ जाहिर है कि उसने उसे देखा नहीं था। मारिया ये देखने के लिए कि सचमुच हबशी ने उसे देखा या नहीं, वहां से बड़ी खामोशी से दबे पांव हटकर हबशी के पीछे आ गई। हबशी अभी तक सामने ही देख रहा था। वो समझ गई कि हबशी ने उसे बिल्कुल नहीं देखा, फिर भी उसने उसे मुकद्दस रूह कहकर पुकारा था। इसका मतलब था कि उसने मारिया की मौजूदगी को महसूस कर लिया है। वो जानता है कि मारिया उस कमरे में मौजूद है। ये भी मारिया के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मारिया ने कहा, तुम कौन हो और देवी कंपाला कौन है? हबशी हाथ बांधकर बोला, मुकद्दस रूह, मैं देवी कंपाला का गुलाम हूँ। उसको जब मालूम हुआ कि तुम इस वादी में आई हो तो उसने तुम्हारी दावत का फैसला किया। वो तुमसे मिलना चाहती है। मारिया ने पूछा, देवी कंपाला कहाँ रहती है? शहर से बाहर एहराम के पास एक मंदिर है। देवी कंपाला उसी मंदिर में रहती है। अगर तुम मेरे साथ चली चलो तो देवी को बहुत खुशी होगी। मारिया ने सोचा कि चले जाने में क्या हर्ज है। बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हबशी के साथ ही मारिया कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि अगर कोई खतरे वाली बात हुई तो वो वापस आ जाएगी, क्योंकि ये लोग उसे देख तो सकते नहीं और फिर हो सकता है कि ये देवी कोई नेक रूह हो, वगरना उसे कैसे मालूम होता कि मैं एक सराय में उतरी हुई हूँ। बाहर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। मारिया उसमें सवार हो गई। गाड़ी शहर की सड़कों पर शोर मचाती शहर से बाहर निकलकर एहराम को जाने वाली रेतली सड़क पर रवाना हो गई। शाम हो गई थी। सहरा में रात की हल्की हल्की स्याही फैलना शुरू हो गई थी। आसमान पर सितारे चमकने लगे थे। घोड़ा गाड़ी सहरा में सफ़र करती पुराने एहराम की पथरीली दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो गई। हबशी उतरते हुए बोला, ऐ मुकद्दस रूह, मेरे पीछे पीछे चली आओ। मारिया हबशी के साथ साथ चलने लगी। हबशी एक खुफिया दरवाजे से लेकर मारिया को एक तहखाने में ले आया। उसके पीछे दीवार का एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब मारिया को परेशानी हुई कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगी। ये बात उसे बहुत पहले महसूस कर लेनी चाहिए थी। उसे किसी ऐसी जगह नहीं आना चाहिए था जिसके बारे में उसे कुछ भी इल्म नहीं था। बहरहाल अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। हबशी आगे आगे चल रहा था। वो एक चबूतरे के पास जाकर रुक गया। यहाँ दीवार के साथ संगे मरमर की कुर्सियाँ लगी थीं, जिन पर स्याह गदीले पड़े थे। हबशी ने झुककर कहा, है मुकद्दस रूह, अब मैं जाता हूँ। देवी कंपाला का यही हुक्म था। हबशी चला गया। मारिया अकेली रह गई। हबशी किसी दूसरे रास्ते से ज़मीन के अंदर उतर गया था। अगर वो दीवार के दरवाजे से जाता तो मारिया भी यकीनन उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल भाग जाती। उसने खतरे की बू सूंघ ली थी, फिर भी वो बड़े हौसले से खड़ी थी। उसे ये भी ख्याल आता कि हो सकता है देवी कंपाला सचमुच कोई नेक दिल देवी हो। इतने में उसने देखा कि सामने वाली दीवार का पत्थर एक जगह से हटा और एक बूढ़ी औरत जिसका सर सफ़ेद हो चुका था अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक लंबी स्याह तस्बीह थी जिसके दाने हड्डियों के थे। नाक तोते ऐसी चोंच नमा थी। आंखों में सुर्खी और चिड़ेलों जैसी कशिश थी। उस औरत ने हंसकर कहा, खुश आमदीद मुकद्दस रूह, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी दावत कबूल की। यहाँ बैठ जाओ मेरी बच्ची, मैं देवी कंपाला हूँ। मारिया को महसूस हुआ कि देवी कंपाला ने उसे देख लिया है, चुनाचे वो उससे मुतासिर हुई। असल में देवी कंपाला ने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। उसने अपने जादू के जोर से अंदाज़ा कर लिया था कि वो मारिया किस मकाम पर खड़ी है। चुनाचे देवी कंपाला उसी तरफ मुंह करके बात कर रही थी। मारिया संगे मरमर की कुर्सी पर बैठ गई। देवी कंपाला भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। देवी ने कहा, प्यारी बच्ची, मैं 200 बरस से इस वादी में हुकूमत कर रही हूँ। मुझे बशारत हुई थी कि एक वक्त आने पर यहाँ एक मुकद्दस रूह आएगी। मैं अरसे से तुम्हारी राह देख रही थी। चुनाचे जब मुझे पता चला कि तुम मिस्र के शहर में एक सराय में आकर ठहरी हो तो मैंने अपने गुलाम को तुम्हारी तरफ भेजा। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी दावत को कबूल किया। क्या तुम मेरे साथ खाने की मेज़ पर ना तशरीफ़ ले चलोगी? मारिया ने कहा, चलिए देवी कंपाला। मारिया उस बूढ़ी औरत से मुतासिर हुई थी। शायद ये ज़िंदगी की उसकी एक और भूल थी कि उसने देवी कंपाला को अच्छा समझ लिया था और उसकी चकनी चपड़ी बातों में छुपी हुई खतरनाक औरत को नहीं पहचाना था। असल हकीकत ये थी कि मुल्क यमन में एक जिन रहता था जो उस चुड़ैल का भाई था। उस जिन की ज़िंदगी के दिन पूरे होने वाले थे। वो मरने वाला था लेकिन वो मरना नहीं चाहता था।
उसे जिनों के बाड़े बादशाह ने बताया कि अगर वो किसी ऐसे इंसान का खून पिए जिसमें गायब हो जाने की ताकत हो तो वो रहती दुनिया तक जिंदा रह सकता है। जिन ने पूछा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो इंसान गायब है, क्योंकि मैं तो उसे देख ही नहीं सकूंगा। जिनों के बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें इतनी ताकत दिए देता हूं कि तुम ऐसे इंसान के जिस्म से निकलने वाली शुआओं को देख सकोगे। तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि ऐसा इंसान कहाँ खड़ा है। जिन ने सुना तो मिस्र में अपनी बहन को बुलाया, सारी बात बयान की और कहा कि मैंने सुना है कि एक औरत मिस्र शहर के एक सराय में आकर ठहरी है जो किसी को नजर नहीं आती, इसलिए तुम फौरन उसे किसी तरह से पकड़कर मेरे पास यमन ले आओ। उसका खून पीकर मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकूंगा। देवी कंपाला ने कहा, फिक्र न करो, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं गायब औरत के जिस्म से निकलने वाली शुआएं देख सकूं। मैं उस औरत को कैद करके तुम्हारे पास ले आऊंगी। मिस्र वापस आकर देवी कंपाला ने हबशी गुलाम को मारिया के पास भेजा और अब मारिया उसके गार में थी और वो उसे नीचे खाने के कमरे में ले जाने की दावत दे रही थी। मारिया कुछ हिचकिचाई, लेकिन देवी कंपाला ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी, क्या तुम एक ऐसी देवी की दावत कबूल नहीं करोगी जो तुम्हारी वालदा से भी ज्यादा बूढ़ी हैं? मारिया का दिल पिघल गया। वो देवी कंपाला के साथ साथ चल पड़ी। देवी कंपाला एक दीवार के आगे जाकर रुक गई। उसने दीवार को पांव की ठोकर मारी, दीवार अपनी जगह से सिरकने लगी। वहां एक छोटा सा दरवाजा बन गया। देवी कंपाला को मारिया के जिस्म से निकलने वाली शुआएं साफ दिखाई दे रही थी। उसने उन शुआओं की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुकद्दस रूह, तशरीफ ले आओ। मारिया एक बार फिर जरा झिझकी, लेकिन देवी कंपाला की मुस्कुराहट को देखकर वो दरवाजे में से गुजरकर अंदर कमरे में आ गई। यहाँ एक मेज पर फल और भुना हुआ गोश्त रखा था। देवी कंपाला ने कहा, मुकद्दस रूह, तशरीफ रखो। मारिया कुर्सी पर मेज के साथ बैठ गई। देवी कंपाला को जैसे कुछ याद आ गया, माथे पर हाथ रखकर बोली, अरे एक शय तो मैं लानी भूल ही गई, वो तुम्हारे दिखाने के लिए रखी थी, बल्कि मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा होगा। अभी मैं लाती हूँ, तुम खाना शुरू करो। ये कहकर देवी कंपाला कमरे से गुजरती हुई दीवार के दरवाजे में से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दरवाजा यकदम से बंद हो गया, गोया एक भारी पत्थर दीवार के आगे आकर गिर पड़ा। मारिया को शदीद खतरे का एहसास हुआ। झट समझ गई कि वो मुसीबत में फंस गई है। जल्दी से उठी, दरवाजे के पास आई, मगर वहां तो कोई दरवाजा नहीं था। पत्थर की दीवार थी जिसमें कहीं भी एक दर्ज दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया देवी कंपाला के जाल में फंस चुकी थी। मारिया ने उठकर दीवार को टटोला। जहां दरवाजा था वहां पत्थर की मजबूत दीवार मिल गई थी। दीवार का पत्थर इस कदर सख्त था कि उसे अपनी जगह से हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मारिया ने कमरे में चारों तरफ घूम फिर कर देखा, कहीं कोई छोटी मोटी दर्ज भी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ ऊपर छत में एक जगह छोटा सा सुराख था जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस सुराख से रोशनी आनी बंद हो गई तो मारिया समझ गई कि रात पड़ गई है। उसने थोड़ा बहुत खाना जहर मार किया और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे फिरौन के मोती का ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला। उफ! बदकिस्मती से मोती पुराने लिबास की जेब में रह गया था, जिसे मारिया ने उतारकर सराय के कमरे में फेंक दिया था। अब वो बेबस थी, यहाँ कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि देवी कंपाला उसे देख सकती थी, चुनाचे वो दरवाज़ा खुलने पर भी वहाँ से भाग नहीं सकती थी। मारिया चबूतरे पर लेट गई और अंबर और नाग के बारे में सोचने लगी, जो अगले रोज़ जहाज से मिस्र की बंदरगाह पर उतरने वाले थे। और रातों रात ही देवी कंपाला ने यमन के जिन को जादू के जरिए खबर कर दी कि उसने मारिया नाम की एक ऐसी औरत को गिरफ्तार करके तहखाने में डाल दिया है जो किसी को नजर नहीं आती। जिन बड़ा खुश हुआ। देवी कंपाला असल में कोई चुड़ैल नहीं थी, वो महज जादूगरनी थी और यमन के जिन से उसने कुछ जादू सीखा था। वो यमन के जिन को खुश करके उससे और जादूगरी सीखना चाहती थी। जिन ने पैगाम भिजवाया कि वो कोई दूसरे दिन मारिया का खून पीने आ रहा है। मारिया को कोई खबर न थी कि उसके खून पीने की तैयारियां की जा रही हैं। फिर सुबह हो गई और जहाज दरिया के किनारे आने लगा। मुसाफिर उतरने लगे, उनमें नाग और अंबर भी थे। शहर में आते ही वो इत्तेफाक से उसी सराय में आके जहां मारिया ठहरी हुई थी। उन्होंने सराय के मालिक से कमरा मांगा। सराय का मालिक उन्हें उसी कमरे में ले गया जहां मारिया ने कपड़े तब्दील किए थे। अचानक नाग ने अंबर के कान में कहा, मुझे इस कमरे से मारिया की खुशबू आ रही है। सांप इंसानों के कपड़ों से भी उनके जिस्म की बू पा लिया करते हैं। अंबर ने कहा, इस वक्त खामोश रहो। सराय का मालिक कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। अंबर ने कहा, तुम्हें मारिया की खुशबू कहाँ से आ रही है? इसी कमरे से। उन्होंने मारिया को आवाज़ें दी, कोई जवाब न मिला। अंबर ने कहा, कोशिश करके मालूम करो कि यह खुशबू किस तरफ से आ रही है। नाग ने नाक सुकेड़ कर सूंघना शुरू कर दिया। आखिर वो कमरे के कोने में आ गया। यहाँ खुशबू बहुत तेज थी। कोने में मारिया के कपड़े पड़े थे। नाग ने उसकी कमीज उठाकर कहा, अगरचे हमने कभी मारिया के जिस्म को नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि यही कमीज मारिया की है। इसमें से बड़ी तेज खुशबू आ रही है। अंबर ने कमीज को उलट पलट कर देखा। अचानक उसकी जेब में से फिरौन की रूह का दिया हुआ सफ़ेद मोती निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने मोती उठाकर गौर से देखा और नाग को दिखाते हुए कहा, यह मोती कैसा है? नाग ने भी मोती को गौर से देखा। बोला, इससे पेशतर मारिया ने कभी इस मोती का जिक्र नहीं किया था। अंबर ने कहा, मारिया से मिले हमें एक अरसा गुजर गया है, हो सकता है उसे कहीं से ये मोती मिला और उसने इसे संभाल कर रख लिया हो। नाग बोला, मारिया यूं ही किसी मोती को संभाल कर नहीं रख सकती, जरूर इस मोती में कोई खास बात है। अंबर ने कहा, लेकिन हमें कैसे पता चले कि इस मोती में कोई खास बात है? हमारे लिए तो ये बेकार मोती है। उन्होंने सराय के एक नौकर को बुलाकर कहा कि इसने यहाँ किसी औरत को देखा है? नौकर ने कहा, जी नहीं। फिर अंबर को ख्याल आया कि नौकर तो मारिया को देख ही नहीं सकता।
नाग ने नौकर से कहा, इससे पहले इस कमरे में कौन रहता था? नौकर ने कहा, कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली था ये कमरा। अंबर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि ये कमरा बिल्कुल खाली था? नौकर कुछ सोचकर बोला, जनाब एक दिन मैंने देखा था कि इसका ताला टूटा हुआ है। मैंने मालिक से बात की थी, उसने कहा कि ये किसी चोर की कारस्तानी है, लेकिन चूंकि कमरे की हर शय अपनी जगह मौजूद थी इसलिए हमने कोई ख्याल न किया। नाग ने अंबर की तरफ देखा, उन्होंने नौकर को भेज दिया। नाग ने कहा, मुझे यकीन हो गया है कि ये कपड़े मारिया के हैं, वो इस कमरे में आई थी, यहाँ उसने अपने नए कपड़े बदले हैं, हमें उसका यहाँ इंतजार करना चाहिए। अंबर बोला, मगर इस मोती ने मुझे परेशान कर दिया है। नाग, मेरा दिल कहता है कि मारिया जरूर किसी मुसीबत में मुब्तला है। नाग ने कहा, भाई अगर ऐसी बात भी है तो हम मारिया की क्या मदद कर सकते हैं, जबकि हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, किस जगह है। अंबर परेशानी से कमरे में टहलने लगा। मोती उसके हाथ में था। उसने दो एक मरतबा मोती को मसल कर गौर से देखा और जेब में रखने ही लगा था कि मोती जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने उसे उठाकर जोर से मला, क्योंकि उसे मट्टी लग गई थी। जोर से रगड़ने से मोती में गर्मी पैदा हुई और साथ ही फिरौन की रूह की आवाज आई, क्या बात है मारिया? अंबर और नाग शशदर होकर रह गए। उन्होंने झट कहा, तुम कौन हो? फिरौन की रूह बोली, मैं फिरौन रमीज की रूह हूँ। मारिया ने मेरे खानदानी खजाने को लुटेरों से बचाकर मुझ पर एहसान किया था। ये मोती मैंने उसे इनाम में दिया था। नाग ने कहा, ए फिरौन की रूह, हम दोनों मारिया के भाई हैं, हमें मारिया की तलाश है। फिरौन की रूह ने हंसकर कहा, मैं जानती हूँ मारिया को तुम्हारी तलाश थी। उसने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था, मैंने उसे बताया था कि तुम मिस्र आ रहे हो। मगर मारिया कहाँ है? ये मोती तुम्हारे पास कैसे आ गया? अंबर ने कहा, हम यही तो तुमसे पूछने वाले थे कि मारिया कहाँ है। हम तो इत्तेफाक से इस सराय में आकर ठहरे हैं कि यहाँ मारिया का पुराना कुर्ता मिला जिसकी जेब में ये मोती था। फिरौन की रूह बोली, मारिया जरूर किसी मुसीबत में फंसी है, ठहरो मैं अभी तुम्हें पता करके बताती हूँ। नाग और अंबर चुप हो गए। वहां कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर फिरौन की रूह की आवाज सुनाई दी। गजब हो गया, मारिया यहाँ से दूर एहराम के पास एक तहखाने में बंद है। उसे देवी कंपाला नाम की जादूगरनी ने यमन के जिन के लिए बंद कर रखा है। यमन का जिन मारिया का खून पीने मिस्र पहुंचने ही वाला है। नाग और अंबर परेशान हो गए। उन्होंने फिरौन की रूह से कहा, खुदा के लिए मारिया की मदद करो या हमें उस जगह पहुंचा दो जहां मारिया बंद है। फिरौन की रूह बोली, मैं एक नेक रूह हूँ, मैं उस जगह नहीं जा सकती जहाँ काले इल्म का जादू होता हो। हाँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मारिया कहाँ है। उसके बाद फिरौन की रूह ने नाग और अंबर को वो मकाम बता दिया जहाँ मारिया कैद थी, बल्कि उन दोनों को एहराम के पास पहुँचा दिया। रूह ने उन्हें यह भी कहा, मैं तुम्हें यह भी बता सकती हूँ कि देवी कंपाला का जादू तुम दोनों पर नहीं चल सकेगा। मारिया के जिस्म से निकलने वाली शुआओं को जिन और कंपाला देख रहे हैं। अगर तुम मेरी दी हुई खुश्क दवाई को मारिया के जिस्म पर छिड़क दो तो उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं कोई ना देख सकेगा। नाग ने कहा, जिन का क्या होगा? रूह बोली, जिन की गर्दन के पीछे एक सींग निकला हुआ है, अगर किसी तरह से वो सींग तोड़ दिया जाए कि तो जिन की ताकत बेअसर हो जाएगी, फिर वो एक आम आदमी की तरह होगा जिसे तुम लोग हिला कर सकोगे। फिरौन की रूह चली गई। नाग और अंबर को उस मकाम पर नीले रंग की बोतल पड़ी मिली जहाँ रूह मौजूद थी। उन्होंने बोतल उठा ली। उस बोतल में सफ़ेद सफूफ भरा हुआ था। बोतल जेब में रखकर नाग ने कहा, मारिया इसी चट्टान के अंदर तहखाने में कैद है। मैं किसी तरह से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि ज़मीन ज़लज़ले की वजह से हिलने लगी। नाग और अंबर चट्टान से दूर हटकर ज़मीन पर बैठ गए। इतने में क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जिन वहाँ आसमान से ज़मीन पर उतर आया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो 2 मंजिल ऊंचा लंबा था। होठों में से स्याह रंग के नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे। नाग ने सरगोशी की, यही वो जिन है अंबर। उन्होंने गौर से देखा, जिन की गर्दन के पीछे एक काले रंग का छोटा सा सींग उभरा हुआ था। यही वो सींग है जिसमें इसकी जान है। फिक्र न करो, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। देखते ही देखते जिन एकदम छोटा होकर एक मगरमच्छ बन गया। चट्टान में एक सुराख उभरा जिसमें से देवी कंपाला निकलकर बाहर आ गई। उसने मगरमच्छ के आगे झुककर कहा, हजूर की खिदमत में बांदी सलाम अर्ज करती है। मगरमच्छ ने मुंह खोलकर एक भयानक आवाज वाला सांस लिया जैसे डकार मारी हो और गर्दन लहराने लगा। देवी कंपाला आगे से हट गई। मगरमच्छ सुराख के अंदर दाखिल हो गया। अंबर ने नाग से कहा, नाग जल्दी करो, इसके साथ ही अंदर चले जाओ। नाग पलक झपकते में सांप बनकर सुराख की तरफ भागा और मगरमच्छ के पीछे पीछे सुराख में दाखिल हो गया। अंबर बाहर अकेला रह गया। उसने चट्टान से करीब आकर पत्थर से कान लगा दिए। वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब अंदर का हाल सुने। नाग सांप की शक्ल में मगरमच्छ के पीछे पीछे चला जा रहा था। मुसीबत यह थी कि फिरौन की दी हुई बोतल वो साथ नहीं ला सकता था। वो बोतल अंबर के पास ही रह गई थी। एक एतबार से एक अच्छी बात भी थी, शायद अब वो मारिया के जिस्म से निकलने वाली शुआओं को देख सकता था। बहरहाल देवी कंपाला मगरमच्छ को लेकर उस कमरे में आ गई। नाग भी उसी कमरे में आ गया। देवी कंपाला ने कहा, ए यमन के जिन, मैंने तुम्हारे शिकार को रस्सियों से बांधकर पत्थरों से जकड़ रखा है, तुम जरूर उसे देख रहे हो। मगरमच्छ ने गर्दन हिलाई। मालूम हुआ कि मारिया वहाँ किसी जगह पत्थर के सतून के साथ बंधी हुई थी। उसके जिस्म से निकलती शुआओं को मगरमच्छ और देवी कंपाला तो देख रही थी, मगर नाग को वो शुआएं दिखाई नहीं दे रही थी। नाग ने एक बात देख ली थी कि मगरमच्छ की गर्दन पर ऊपर की तरफ वही स्याह रंग का सींग उभरा हुआ था। उस सींग को अगर किसी तरह वो तोड़ डाले तो जिन की ताकत खत्म हो सकती थी। देवी कंपाला ने जिन से कहा, शिकार हाजिर है ए जिन, इसे शौक से हड़प कर जाओ। उसी समय मारिया की आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी।
नाग ने सोचा कि मारिया ने यह महज एक धमकी दी है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी। नाग ने अपने मुंह से जोर से सीटी की आवाज़ निकाली। ये आवाज़ मारिया ने साफ साफ सुन ली थी। इस आवाज़ को मगरमच्छ और देवी कंपाला ने भी महसूस किया। यहाँ कोई और भी है कंपाला, मगरमच्छ ने इंसानी आवाज़ में कहा। कंपाला ने इधर उधर देखा और मुंह से एक सफ़ेद सा बादल निकालकर कमरे में फैला दिया, मगर उसे नाग कहीं दिखाई न दिया, क्योंकि फिरौन की रूह ने कह दिया था कि नाग पर कंपाला के जादू का कोई असर नहीं होगा। मारिया को जब महसूस हुआ नाग वहाँ मौजूद है तो बड़ी खुश हुई। उसने कहा, नाग, अपनी ज़िंदगी खतरे में न डालना। उसे अब भी अपने भाई की जान की फिक्र थी। नाग ने एक बार फिर मुंह से सीटी की आवाज़ निकालकर मारिया को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल फिक्र न करे। दूसरी सीटी की आवाज़ पर मगरमच्छ ने ज़ोर से एक फुनकार मारी। वो गुस्से में आ गया था। वो उस शख्स को ख़त्म कर देना चाहता था जो उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ मौजूद था। देवी कंपाला भी बड़ी परेशान थी कि ये सीटी की आवाज़ बार बार कहाँ से आ रही है। मगरमच्छ ने फैसला किया कि पहले अपने शिकार को तो हजम करूं, कहीं ये ना भाग जाए। मगरमच्छ ने मारिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसे आगे बढ़ता देखकर नाग होशियार हो गया। वो हमला करके मगरमच्छ की गर्दन का सींग तोड़ना ही चाहता था। सांप की शक्ल में वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी दूसरी शक्ल में हमला करे। चुनाचे उसने आंखें बंद करके ज़ोर से सांस ली और एकदम से खूंखार शेर की शक्ल इख्तियार कर ली। कमरे में शेर की खौफनाक दहाड़ गूंजी। अभी कंपाला और मगरमच्छ समझ ना सके थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है कि शेर उछलकर मगरमच्छ की गर्दन पर सवार हो गया। शेर ने एक ऐसे जोर का पंजा मगरमच्छ की गर्दन पर मारा कि उसका स्याह सींग टूटकर दूर जा गिरा। सींग का टूटना था कि मगरमच्छ के मुंह से एक खौफनाक चीख की आवाज़ निकली। मगरमच्छ एकदम से एक इंसान की शक्ल में आ गया। ये इंसान स्याह फाम हबशी था जो ज़मीन पर पड़ा कर रहा था और उसकी गर्दन से खून जारी था। शेर ने दूसरा पंजा मारकर जिन की गर्दन उड़ा दी। वहाँ एक जलजला सा आया। सारा कमरा एक बार ज़ोर से हिला और फिर वहाँ गहरी खामोशी छा गई। जिन मर चुका था। शेर अब नाग की शक्ल में आ गया था। उसने देवी कंपाला से कहा, मारिया को रिहा कर दो, नहीं तो यही हशर तुम्हारा होगा। कंपाला ने कहका लगाकर नाग की तरफ हाथ का इशारा किया। उसके हाथ की उंगलियों से आग के शोले निकलकर नाग की तरफ लपके, मगर उसके पास जाते ही बुझ गए। कंपाला ने अब दूसरा जादू आजमाया। उसने मुंह से जोर लगाकर फूंक मारी। उसके मुंह से आग का दरिया नाग के पास आते ही भस्म हो गया। नाग ने कहा, कंपाला, तेरा कोई जादू मुझ पर असर न कर सकेगा। अगर तू बाज ना आई तो मैं एक पल के अंदर तुझे हलाक कर दूंगा। कंपाला समझ गई कि उसका किसी जबरदस्त जादूगर के साथ मुकाबला है, वो जीत नहीं सकती। जिनका अंजाम उसकी आंखों के सामने था। उसने हथियार डाल दिए, बोली, मैं हार मानती हूँ। इसके साथ ही कंपाला ने मारिया की रस्सियाँ खोल दी। नाग ने कहा, मारिया, क्या तुम आज़ाद हो? मारिया ने कहा, हाँ नाग, खुदा का शुक्र है कि इसने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया, वरना ये औरत तो मुझे ख़त्म कर चुकी थी। नाग ने कहा, अंबर बाहर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है, फिक्र न करो, इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दीवार का दरवाज़ा अभी तक खुला था। उन्होंने कंपाला को रस्सियों से जकड़ दिया, फिर बाहर निकलकर अंबर को भी अंदर ले आए। मारिया अंबर और नाग से मिलकर बेहद खुश हुई। मारिया ने कहा, इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये किसी दूसरे इंसान पर जादू करके उसकी जिंदगी हराम कर देगी। नाग ने उसी वक्त सांप बनकर कंपाला की गर्दन पर डस दिया और कंपाला मर गई। नाग ने मारिया और अंबर को साथ लिया और आराम से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने मारिया को वो मोती दिया जो उसके कुर्ते की जेब से गिर गया था। मारिया ने कहा, अगर ये मोती ना गिरता तो तुम्हारी मुझसे कभी मुलाकात ना होती। अंबर, नाग और मारिया वापस सराय में आ गए। अब उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने सफ़र की कहानी सुनाई। वो एक दूसरे की मुसीबतों का हाल सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी हुए कि वो हर मुसीबत से बचकर निकल गए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और चले जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप इस मज़ेदार कहानी से आगे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।